नमस्ते। आज ना हम कानून की एक बड़ी ही दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं। कभी सोचा है कि जब कोई एक ही गलत काम करता है जिसे कई छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जा सकता है, तो कानून उसे कैसे देखता है? चलिए आज इसी पर बात करते हैं। तो चलिए सीधे इस सवाल से ही शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक आदमी दूसरे को डंडे से 50 बार मारता है। अब टेक्निकली हर एक चोट अपने आप में एक हमला है। तो क्या उस आदमी पर 50 अलग अलग अपराधों का केस चलना चाहिए? यही सवाल आज के हमारे पूरे डिस्कशन का सेंटर पॉइंट है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर इसे कंट्रोल करने के लिए कोई कानूनी नियम ना हो तो ये सिचुएशन कितनी अजीब और बेतुकी हो सकती है। अगर हम इस तर्क से चलें तो हिसाब कुछ ऐसा बैठता है। हर एक चोट अपने आप में एक जुर्म है, ठीक है? तो 50 चोटें मतलब 50 अलग अलग जुर्म। और इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? हर एक चोट के लिए अलग अलग सजा। और अगर ऐसा हो गया ना, तो नतीजा सोचकर ही हैरानी होती है। 50 साल की जेल, सिर्फ इसलिए कि हर चोट को अलग गिना गया। ये सजा तो उस जुर्म के मुकाबले बहुत ही ज्यादा लगती है ना? सरासर नाइंसाफी लगती है। तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि प्रॉब्लम क्या है, तो चलिए अब इसके समाधान पर आते हैं। वो कानूनी सिद्धांत जो इस पूरी पहेली को सुलझाता है और हमारे जस्टिस सिस्टम में फेयरनेस बनाए रखता है। तो ये है वो मेन प्रिंसिपल। कानून की भाषा में जिसे धारा 9(1 कहते हैं, वो ये कहती है कि भाई देखो, अगर कोई एक जुर्म कई छोटे छोटे हिस्सों से बना है और हर छोटा हिस्सा भी अपने आप में एक जुर्म है, तो भी अपराधी को सजा सिर्फ एक ही मिलेगी। मतलब कानून पूरी घटना को, इस केस में पूरी पिटाई को, सिर्फ एक सजा के लायक काम मानता है। और ये जो लाइन है ना, ये हमारी शुरुआती पहेली का बिल्कुल सटीक जवाब है। चोटें 50 पर सजा सिर्फ एक। बात खत्म। अच्छा, अब इस नियम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मान लीजिए एक ही काम ऐसा है जिसे कानून की 2 अलग अलग किताबों में जुर्म बताया गया हो, तब क्या होगा? ये सिचुएशन थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। धारा 9(2 इसी के बारे में है। मतलब क्या हो अगर एक ही हरकत अपराध की 2 अलग अलग परिभाषाओं में फिट बैठ जाए, या कई काम मिलकर एक बिल्कुल अलग बड़ा अपराध बना दे, तब कानून क्या कहता है? यहाँ भी बात वही फेयरनेस की आती है। कानून कहता है कि भले ही एक काम कई जुर्मों की परिभाषा में आता हो, सजा की एक लिमिट होगी। सजा उन जुर्मों में से किसी एक के लिए जो सबसे ज्यादा सजा हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं दी जाएगी। इसका मकसद बस ये है कि एक ही काम के लिए सजाओं का पहाड़ न खड़ा हो जाए। अब इस नियम को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक नया एंगल देखते हैं। एक ऐसी सिचुएशन जहां अलग से सजा देना बिल्कुल सही है। तो कहानी में एक नया मोड़ आता है। ए जेड को पीट रहा है और तभी बीच बचाव करने वाई आ जाता है। अब ए गुस्से में वाई को भी एक डंडा मार देता है। तो क्या ये भी उसी पिटाई का हिस्सा माना जाएगा? और यहीं पर चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। कानून इन दोनों घटनाओं को बिल्कुल अलग अलग करके देखता है। देखिए, जेड की पिटाई एक पूरी घटना है, लेकिन वाई पर जो हमला हुआ वो एक एकदम नया और अलग काम है। वो पहली पिटाई का हिस्सा नहीं है। इसलिए ए को जेड को पीटने के लिए एक सजा मिलेगी और वाई पर हमला करने के लिए एक दूसरी अलग सजा दी जा सकती है। तो आखिर में ये सवाल आता है कि ये नियम इतना जरूरी क्यों है? ये न्याय की किस बुनियादी सोच को बचाता है? देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी नियम नहीं है, ये एक इंसाफ वाली सजा की नींव है। ये पक्का करता है कि सजा किए गए जुर्म के हिसाब से ही हो। ये हमें बेतुकी और बहुत ज्यादा सजाओं से बचाता है। और ये पूरे काम पर फोकस करता है, न कि उसके छोटे छोटे टुकड़ों पर। कुल मिलाकर ये हमारे कानूनी सिस्टम में न्याय की भावना को जिंदा रखता है। और ये हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। भले ही हमने आज ये नियम समझ लिया हो, लेकिन असल जिंदगी में ये तय करना कि एक काम कहाँ खत्म होता है और दूसरा कहाँ से शुरू, ये अक्सर बहुत मुश्किल हो सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर बड़े बड़े कानून के जानकार आज भी बहस करते हैं।